कहते हैं कि एक औरत जो हाउस वाइफ है वो आसानी से घर को संभाल लेती है, क्योंकि उसे बाहर नहीं जाना है, कोई जॉब नहीं करनी है, तो वो आसानी से घर को मैनेज कर लेती है। पर ये इतना भी आसान नहीं है जैसा आप सोचते हैं, क्योंकि जब पूरी फैमिली सो रही होती है तब वो उठती है, घर के हर मेंबर का ध्यान रखती है, सुबह किसका दिन कैसा होना है उनकी हर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती है। और उसके जो ये दिन की शुरुआत होती है ये ऐसे नहीं हो जाती, बल्कि उसको रात को प्रिपरेशन करनी होती है, ताकि वो अपनी फैमिली को हेल्दी खाना दे सके, बच्चों को अच्छे से खाना खिला सके, उनको टाइम पर स्कूल भेज सके। हस्बैंड के लिए लंच बॉक्स रेडी करती है ताकि वो भी अपने ऑफिस में जाके हेल्दी खाना खा सकें। और ये इतना आसान नहीं है। मैं यहाँ अपनी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूँगी जो मैंने अभी तक अपनी लाइफ में सीखा है। तो जैसे सबसे पहले हमें भगवान को धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें एक अच्छा शरीर दिया है और इससे ज़्यादा कीमती चीज़ क्या हो सकती है। इसलिए भगवान का धन्यवाद तो करना बनता है। तो जब भी आपकी लाइफ में छोटी छोटी खुशियाँ आए तो उसमें सबसे पहले भगवान को धन्यवाद करें। और ये सभी ने सुना होगा कि भगवान को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्रेम भाव चाहिए, और वो ही शायद हम उनको दे नहीं पाते। घर पे रहते हुए घर का काम करना इतना आसान नहीं है जितना लगता है, क्योंकि कभी कभी हम भी इस काम से उब जाते हैं, या यूँ कहें हम भी इससे बोर होने लगते हैं। इसलिए हमारा पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। और पॉजिटिव रहना इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, कम से कम कुछ किताबें पढ़ के देखिए, या कुछ स्टोरी पढ़िए जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आएंगी, या कुछ ऐसे इंसानों से मिलिए जिनकी लाइफ में बहुत दुख है लेकिन फिर भी वो पॉजिटिव हैं, वो इस उम्मीद में हैं कि हाँ कभी तो लाइफ में अच्छा होगा। और अगर आपको अपनी लाइफ बोरिंग लगती है तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि किसी किसी को ये बोरिंग लाइफ भी नहीं मिलती है। अच्छा है कि आपकी लाइफ में कोई भी उथल पुथल नहीं है। सेल्फ केयर, हर किसी को पता है कि अपनी केयर करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कई बार हम या तो करना नहीं चाहते अपने लिए, या इस चीज़ को लेके छोड़ देते हैं कि नहीं ये तो शायद कॉस्टली पड़ेगा, मुझे अलग अलग सीड्स वगैरह ये सब चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी। पर यकीन मानिए ये इतना कॉस्टली नहीं है। उससे ज़्यादा कॉस्टली तो आपके जो मेकअप के प्रोडक्ट लेते हो ना आप, वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाते हैं। और वैसे भी हमारा हेल्दी रहना, हमारा ठीक रहना हमारी फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सा काम तो हमारा इसलिए भी छूट जाता है क्योंकि हम बीमार रहने लगते हैं। और बीमार रहने पर जो महंगी महंगी फीस डॉक्टर पे जाती है, और उसके बाद हमारे शरीर की जो हालत होती है, उसके बाद जो मेडिसिन खानी पड़ती है, उनके कितने साइड इफ़ेक्ट हैं ये आप सब अच्छे से जानते हैं। अच्छा है कि डॉक्टर को फीस देने की बजाय हम अपनी हेल्थ पे अच्छे से लगाएं। अपना बजट आप इस हिसाब से बना लीजिए कि मुझे मंथली इतना खाना या इतना खर्चा उस पे करना है, तो आप बहुत आसानी से कर पाओगे ये सब चीज़ें। सोशल मीडिया का आज के टाइम में हर कोई यूज़ कर रहा है, चाहे वो व्हाट्सअप हो, इंस्टाग्राम हो, और आप उन सब चीज़ों को देखते हो कि किसी के पास ऐसे कपड़े हैं, या कोई बाहर घूमने जा रहा है, किसी का इतना अच्छा घर है, ऐसा फर्नीचर है। तो उन सब को देख के अपने घर की शांति भंग मत कीजिए। आपके पास जो भी है उसी में खुश रहिए। मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा बोलते हैं कि पिंकी, मुझे तेरी आदत बहुत अच्छी लगती है कि तू कभी भी कंपैरिजन नहीं करती, तेरे पास जो भी है तू उसी में खुश रहती है। चाहे मुझे कोई कितना बोल भी ले, ये दिखा भी ले, सच में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पास जितना है मैं उसी में खुश रहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से खुशियाँ महंगी महंगी चीज़ों से नहीं, अपनों से आती हैं। कई बार हमें लगता है कि हमारे लाइफ पार्टनर घर के काम में हमारी हेल्प नहीं करते। जैसे मेरे हस्बैंड, उनको घर का काम करना इतना पसंद नहीं है, पर हाँ वो दूसरी चीज़ें संभालते हैं जो मैं नहीं संभालती, जैसे फाइनेंशियल हर चीज़ वही करते हैं। मेरे बेटे के साथ खेलते हैं, उसके साथ जो उसकी फेवरेट मूवी होती है वो देखते हैं जो मुझे पसंद नहीं है। किसी के साथ हमें कहीं भी घूमने जाना हो, चाहे वो कितना लंबा टूर हो, वो ही ड्राइव करते हैं, मैं नहीं करती हूँ। और हाँ, हमारे मन में एक दूसरे को लेके ये कभी नहीं आता कि मैं ही ड्राइव करता हूँ या मैं ही घर के काम करती हूँ, बल्कि हम अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करते हैं। हम एक फैमिली में रहते हैं, और फैमिली में रहते हुए कई बार ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, हमें समझ ही नहीं आता हम क्या करें या गलती किसकी है। उस टाइम पे बोलने से ज़्यादा अच्छा है कि आप अकेले रहें, कुछ देर के लिए सोचें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें चुप रहने से सॉल्व हो जाती हैं। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब बढ़ती है जब आप बोलते हो या फ़ोन उठा के इधर से उधर घुमाने लगते हो, क्योंकि कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती, उनको भगवान के भरोसे छोड़ देना चाहिए कि जो भी होगा अच्छा होगा।
आपको घर साफ सुथरा रखना अच्छा लगता है, अच्छी बात है। पर इस चीज़ का एहसान दूसरों पर न जताएँ। हो सकता है कि जो चीज़ आपको पसंद हो दूसरों को न हो। घर में रहते हुए दूसरे फैमिली मेंबर को ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, उनकी भी इस घर में उतनी ही इम्पोर्टेंस है और जिस घर में बच्चे होते हैं वहाँ पर घर गंदा होता ही है। क्योंकि जब ये बच्चे बड़े हो जाएँगे तो घर हमेशा साफ-सुथरा रहेगा और आप इस चीज़ को याद करोगे और उनसे उनका बचपन ना छीनें, क्योंकि ये बचपन एक बार चला जाता है तो दोबारा वापस नहीं आता। और वैसे भी बच्चों को बड़े होने के बाद जॉब के लिए या करियर के लिए बाहर जाना ही होता है। तो घर को घर ही रहने दें, उसमें रूल एंड रेगुलेशन लागू करके उसको एक जेल खाना न बनाएं। कुछ चीज़ों को पहले स्टोर करके रख लीजिए जिससे कि आपको काम करने में आसानी हो और आप एक अच्छा सा हेल्दी सा खाना भी रेडी कर लें। जैसे आप सब्जियां वगैरह चॉप करके रख सकते हो, कुछ मसाले हो गए, टमाटो पेस्ट हो गया, ये सब आप पहले ही बना के रख सकते हो। साथ में कुछ स्नैक्स वगैरह भी आप बना के रख सकते हो और कुछ बॉक्सेज होते हैं जिन पे आप नाम वगैरह लेबल कर सकते हो, जिससे कि आप कभी बीमार हो या दूसरे फैमिली मेम्बर हो उनको इन चीज़ों को ढूंढने में प्रॉब्लम ना आए। इसी के साथ अगर आप चाहें तो सब्जियां वगैरह पहले ही वॉश करके रख लीजिए कि जैसे सुबह बहुत भागम भाग होती है तो सब्जियां नहीं आपको धोनी पड़ेंगी और जल्दी से आपका खाना वगैरह है जो वो रेडी हो जाएगा। टाइम टू टाइम बच्चों को भी कुछ ना कुछ सिखाना चाहिए जिससे कि ज़रूरत पड़ने पर आप उनसे उनकी हेल्प ले सकें। जैसे मेरा बेटा है, खेलता है, घर गंदा करता है पर अपने टॉयज़ हमेशा समेट के रखता है वापस। मैं कभी नहीं उसके टॉयज़ रखती। हाँ, कभी-कभार हो जाता है कि उठा के रख दिए, पर मोस्टली वो ही अपने टॉयज़ रखता है। अगर आप देखोगे तो वो इस तरह बिखेर के रखता है जैसे पूरा घर गंदा हो चुका है। पर हाँ, उसे खेलना अच्छा लगता है तो टॉयज़ लेके ही इसीलिए आए हैं कि वो खेले उनसे। अगर मैं उससे हेल्प लेती हूँ तो मैं बहुत सी दूसरी चीज़ें होती हैं जो टाइम टू टाइम रेडी कर पाती हूँ। और फेस्टिवल हो गए या कहीं पर बाहर घूमने जाना है, उन सबको मैं अच्छे से एंजॉय कर पाती हूँ। इसी के साथ खाना वगैरह बना लेती हूँ जिससे कि वो भी खुश होते हैं और मेरा भी काम हो जाता है। कभी कभी इन कामों से हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो ब्रेक ज़रूर लेना चाहिए। ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि आपको अच्छी अच्छी जगह पे घूमने जाना है या कहीं और जाना है। आप जिससे चाहें उससे बात कर सकते हैं, बाहर खुले में जाके घूम के आ सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं और चाहे तो शॉर्टकट अपना सकते हैं। इनकी छोटी चीज़ें उस दिन ज़्यादा ना बना के थोड़ा बना लीजिए, तो ये भी एक तरह का ब्रेक होता है। आखिर में मैं कहूँगी कि घर को सँभालना इतना आसान नहीं है, तो इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर हम कुछ चीज़ों की पहले ही प्लानिंग कर लें, अच्छे से मैनेजमेंट कर लें, तो हम घर का काम आसानी से कर सकते हैं और इसी के साथ अपनी हेल्थ का जो सबसे पहले है, उसका ध्यान रखें। घर के हर फैमिली मेंबर की ज़रूरत का ध्यान रखें, टाइम टू टाइम उनकी हेल्प भी लें और हर फेस्टिवल हो या कोई भी छोटा-मोटा प्रोग्राम हो, उसमें अपने आप को घर के कामों में इतना बिज़ी ना रखें, बल्कि उनको फैमिली के साथ अच्छे से एन्जॉय करें। तो ये था मेरा आज तक का व्लॉग। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।